हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। इन 10 दिन में आप क्या अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या ब्लेसिंग्स आपको ऊपर वाला देना चाहता है और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए ये समय 1 जून से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। अगर आपका सन साइन या मून साइन है कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिएक है, तो आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करती है। और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स कि कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए 1 जून से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। कर्क राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड इज़ द टावर। 5 ऑफ swords, 3 of pentacles, the devil। माय गॉड, इतना नेगेटिव कार्ड्स क्यों भाई कर्क राशि वालों। करियर के अलावा सब कुछ आपका बिगड़ रहा है। वैसे भी कर्क राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाली कहूँ राशि होती है। रीज़न इमोशंस, मून की एनर्जी है, बॉडी में भी हमारे 70% वाटर है, इमोशंस में बहते हैं, है ना कर्क राशि वाले। तो नेचुरल है, इमोशनल लोगों के साथ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आती हैं। पर ऐसा नहीं है कि न्यू प्रॉब्लम्स है, कुछ ओल्ड प्रॉब्लम्स हैं शायद आपकी लाइफ में जो कुछ ना कुछ पास्ट से चली आ रही हैं। बिकॉज कार्ड्स जिस हिसाब से हैं, कोई न्यू प्रॉब्लम थैंक गॉड नहीं है आपकी लाइफ में, बल्कि न्यू बिगिनिंग होने जा रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। भले ही ये देखो क्लियर एक समराइज़ करके मैं आपको बोलना चाहूँगी चीज़ यहाँ पर कि प्रॉब्लम हैं आपकी लाइफ में, आई अंडरस्टैंड, और ये ऑलरेडी चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए शायद फाइनेंसिस में चल रही हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि आप जब भी कुछ बोलते हो, किसी से बात करते हो, लड़ाई झगड़ा सा हो जाता है। मतलब आपकी बात को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, कहूँ आपकी बात नहीं समझी जाती, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, नेगेटिव एडिक्शंस हैं कुछ आपके अंदर। क्लियरली कहूँगी क्या नेगेटिव एडिक्शन है जिन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको एक बहुत अच्छी लाइफ चाहिए अपनी, तो आपको उन नेगेटिव एडिक्शन को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। बहुत सारी होती हैं, वो मैं अभी आपको पूरी लिस्ट बता दूँगी ड्यूरिंग प्रेडिक्शन। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। एक बहुत बुरी चीज़ आपको लाइफ से इस दौरान ख़त्म करनी पड़ेगी अपने हाथों से। ख़त्म करनी मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ दूसरे नेगेटिव वे में ख़त्म करने का सोचो। ओके, कुछ डिसीजन आपको ऐसे लेने पड़ेंगे ताकि आप एक और गलत एनवायरनमेंट से, टेंशन स्ट्रेस से बाहर निकल सको। आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्रूशियल टाइम है ये आपकी लाइफ का, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। बिकॉज यहाँ ईश्वर खुद आपके फेवर में है, ईश्वर खुद आपको कुछ कराना चाह रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये, डिटेल में अब थोड़ा सा और आती हूँ। देखो, कैरियर आपका अच्छा रहेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, देयर इज़ नो डाउट। अगर आप बिजनेस मैन हो, कुछ डील वगैरह साइन करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ये जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह का है ना, ये ऑलमोस्ट कहूँ तो 30 to 40% लोगों के साथ चीज़ें हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम में भी, ये प्रॉब्लम अब आपकी ख़त्म होने जा रही हैं। प्रॉब्लम जब ख़त्म भी होती है ना, कई बार क्या लगता है, बिल्कुल भगवान जी जब आपको कॉर्नर तक ले आते हैं ना टेंशन के, और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं है रास्ता,
उस दौरान भगवान जी रास्ता निकालते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है इन 10 डेज़ में। ओके, मिरेकल होंगे, डोंट वरी। तो 60% लोगों के लिए देखो पॉजिटिव टाइम रहेगा, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आप अच्छा अचीव करोगे, आपकी प्रमोशन होगी, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर रहे हो, आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। वैसे भी मून साइन है तो माना नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इमोशनल हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन भी ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। इसलिए कभी इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, दिल की आवाज़ को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई थॉट आया ना कभी भी कि ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ कि ये चीज़ पे आपको अब सीरियसली सोचना है। ओके, इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिए। तो कोई डील साइन करना चाहते हो वो आपके लिए रहेगा। सोशल गैदरिंग्स भी थोड़ी यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है, कुछ दोस्तों से मिलना करना, रिश्तेदारों से मिलना, इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। कोई डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस से रिलेटेड जो है साइन हो रहा है। ओके, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी। कुछ लोगों के शायद डील साइन होने की देखो बात है और पैसे का मामला है। एक तो होता है कि चलो बिज़नेस डील, लेकिन आजकल जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं और जो मेरे अभी इंट्यूशन में भी आई है वो ये है कि शायद किसी का कुछ डिवोर्स वगैरह के डील भी साइन हो इस दौरान। ओके, जैसे एलिमनी देनी है, कुछ है तो आप पैसा दोगे। ऑब्वियसली मेल के लिए कहूँगी, ये चीज़ रेजोनेट करेगी कहीं ना कहीं कि अगर आपका कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है तो शायद आपका डिवोर्स की बात कोई डील फाइनल हो जाए कि एलिमनी वगैरह आपको देनी है, कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब एक हो रहा है कुछ इस तरह की चीज़ें। ठीक है, इसीलिए कहा मैंने, आपने पीछे बहुत गुस्सा है, कुछ लोगों ने बहुत बैड चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं, लेकिन अब उन चीज़ों का एंड होने जा रहा है। एंड होते होते भी तड़पाएंगी ये चीज़ें आपको, लेकिन आपको उस चीज़ में पॉजिटिवली देखना है। ठीक है, कि अगर कुछ ख़त्म हो रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो नया आएगा वो बेहतरीन आपके लिए आएगा। तो हो गया जो हो गया, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो एक चीज़, और हाँ एक चीज़, लेकिन मैं पहले आपको कहना चाहती हूँ, आपको ना ईगो नहीं रखनी है, अहंकार नहीं रखना है। ठीक है, अहंकार से बचना। अगर कोई आपसे किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना। ठीक है, और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। अहंकार से आपको बचने की ज़रूरत है। अहंकार भी एक नेगेटिव एडिक्शन होता है लोगों के बीच में, ईगो वगैरह, उस चीज़ से आपको दूर रहना है। ठीक है, तो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ से कोई चीज़ ईश्वर ने खुद ख़त्म की है और ख़त्म करेंगे, ख़त्म करना चाह रहे हैं भगवान जी आपकी लाइफ से कोई चीज़ को जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं थी, क्योंकि ईश्वर को वो दिखाई दिया है जो आपको नहीं दिखाई दिया था जब आपने वो चीज़ स्टार्ट की थी, या आपको शायद अभी भी उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन ईश्वर को पता है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ सही नहीं है। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से इस ड्यूरेशन में ख़त्म ज़रूर होंगी। क्या चीज़ें हो सकती हैं, मान लीजिए आप कहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट में स्टक हो, जॉब का बात करते हैं पहले हम आपके लिए, जॉब की, तो उसे छोड़ना आपके लिए सही है। ठीक है, अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं, तो अगर आप उस जॉब से निकल कर कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करो, आपको मिल भी जाएगी जॉब। ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस आपके ठीक ठाक लग रहे हैं इस टाइम में। ठीक है, करियर के मामले में मैंने कहा भी कि अच्छा रहेगा, तो आप नई जगह ट्राई कीजिए, निकल जाइए उस एनवायरनमेंट से बाहर, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, बिकॉज द टावर, द डेविल, 2 कार्ड्स जो बहुत नेगेटिविटी दर्शा रहे हैं कुछ लोगों की लाइफ में। अगर आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जहाँ रिलेशनशिप का मकसद सिर्फ लस्ट था, फिज़िकल था, ओके, उसका सोल लेवल पे कोई वजूद ही नहीं था, तो ऐसा रिलेशनशिप अगर भगवान जी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, भले ही आपको लग रहा हो हाउ अनलक्की आई एम इन लव लाइफ एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें, मैं डिज़र्व नहीं करता कुछ भी इस तरह की चीज़ें, दिल टूटा है, आई एग्री,
रिलेशनशिप टूटा है, दुख हो रहा है, आपको दुख होगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई गलत इंसान को भगवान ने आपकी लाइफ से निकाला है, ठीक है, तो अच्छे के लिए ही हुआ है कि आप ज़िंदा तो हो, आपकी लाइफ सेफ़ है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो कुछ लोगों का रिलेशन ब्रेक हो सकता है, टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, इस दौरान आपको तकलीफ़ होगी, शायद आप रो भी पड़ो कि ऐसे क्यों हुआ, भले ही आप डिवोर्स पेपर भी साइन कर रहे हो, आपको दुख हो रहा है, ठीक है, कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, इतनी चीज़ें सब पेन सहना पड़ा है, लेकिन भगवान की मर्ज़ी है ये, शायद आपने खुद ही गलत रास्ता चुना था, ठीक है ना। कर्मों के हिसाब से भी तो हमारी चलती है ना चीज़ें, हर चीज़ में हम ये तो नहीं अपनी डेस्टिनी को ही कोसते रहें। जैसे कुछ लोगों का सैटर्न की बात आती है, बिकॉज सैटर्न का यहाँ पे लग रहा है आपका कि कहीं ना कहीं आपका सैटर्न की वजह से ना कहूँ तो आपका गलत डिसीजन गया है। सैटर्न मीन्स आप जैसा कर्म करोगे आपको उसके अकॉर्डिंगली फल मिलेगा। तो ये जो पेनफुल लाइफ आपकी कुछ लोगों की चल रही है ना, ये आपने खुद क्रिएट की है अपने कर्मों से। तो बेहतरीन है, आप अपने कर्मों को अच्छा रखो, स्पिरिचुअल रहो, रिलीजियस रहो, पॉजिटिव रहो, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, अपने थोड़ा प्रैक्टिकल माइंड को भी यूज़ करो, ओके। विजडम है आपके पास, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो बैड फेस है कहीं ना कहीं सैटर्न की वजह से आपको, आपका बैड सैटर्न की पोजीशन आपकी शायद कुंडली में मुझे लग रहा है सही नहीं है कुछ लोगों की, इस वजह से आपको इन 10 डेज़ में ये बहुत मतलब कि कुछ नेगेटिव चीज़ें सहनी पड़ेंगी। बट एंड हो रहा है, ये आपके मिसफॉर्च्यून का ना एंड हो रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, आपको एंड होने वाला है जल्दी आपके इस मिसफॉर्च्यून का। तो और जब ये एंड हो रहा है तो न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में होंगी, जहाँ फाउंडेशन आपके रिलेशनशिप की बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ट्रस्ट के बेस पर होगी। शायद ये कोई झूठ के बेस पर रिश्ता बनाया गया था, कोई झूठ के बेस पर कोई जॉब चल रही थी, कोई एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं था जहाँ आपकी आगे कुछ तरक्की हो सकती, आपको कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो ऐसी चीज़ों का ख़त्म होना आपके लिए सही है। दूसरा पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर आपकी बैड हेल्थ चल रही थी तो आपकी अब पॉजिटिवली हेल्थ रिकवर करेगी, रिकवरी आपकी बहुत ही फास्टली होगी। तो एक न्यू लाइफ ईश्वर आपको दे रहे हैं, इसलिए जो भी पेन है आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गए, बिजली गिर गई आपकी लाइफ में, ये चीज़ देखो ऑलरेडी पीछे से चल रही है। ऐसा नहीं है कि इन 10 डेज़ में ही ऐसा होगा, कुछ लोगों के लिए शायद 10 डेज़ में भी ऐसा हो जाए कि आपको धोखा मिल रहा है। ये सब तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, इसलिए मैंने कहा इमोशनल राशि हो आप लोग, ध्यान से डिसीजन लो, अपने दिमाग का यूज़ करो ठीक से, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। डार्क फेस आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिविटी, नेगेटिव एडिक्शन को प्लीज़ आप लोग छोड़ दीजिए। अगर आपकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट है, कंप्लीटली इसे अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए, ओके। अगर आप गैम्बलिंग वगैरह करते हो, पैसे वैसे लगा के इधर जुआ सट्टा वट्टा ये सब चीज़ें करते हो, तो इस चीज़ से दूर रहो। आपका पैसा सिर्फ बर्बाद होगा, ऑलरेडी आपने वेस्ट करा है, बहुत चीज़ें अब नहीं करना है आपको। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कमा लूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अपने कर्म ठीक से रखो, इसलिए मैंने कहा कर्म प्रधान है ये 10 डेज़ भी, और पीछे भी ये जो अभी आप दिख रहा है ना प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जो आपकी पीछे से चलती आ रही हैं, और इन 10 डेज़ में उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में दिखेगा, तो ये कर्मों का ही आपका है। थोड़े सोच समझ के लो प्लीज़ डिसीजन, ओवर इमोशनल फूल बनने की ज़रूरत नहीं है। क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को पहचानिए आप, दुखी नहीं होना है ज़्यादा, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट आपके हाथ में, फ्यूचर भगवान उसके हिसाब से क्रिएट कर देंगे आपका अच्छा, ठीक है। तो एडिक्शन की बात है, लस्ट आपके अंदर अगर ज़्यादा है, कैरेक्टर आपका ख़राब है, तो प्लीज़ अपने कैरेक्टर को सही रखिए, चरित्रवान रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कैरेक्टर ख़राब नहीं करना है। आप किसी गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में बंधे हुए हो, उस रिलेशनशिप से आप आज़ाद हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। वो आज़ाद भगवान जी खुद कर रहे हैं, बिकॉज द टावर है ना, द टावर मीन्स आपको खुद कुछ नहीं करना, ये डेस्टाइन था आपके, माना कर्म आपने करा, इसीलिए ना मैं कह रही हूँ भगवान जी नहीं चाहते थे आपको उस रास्ते पर चले, शायद आपको सिग्नल भी दिए गए होंगे कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है, लोगों ने आपको टोका हो रोका हो, लेकिन आपने नहीं सुनी। दिस इज़ द रीज़न कि आपको इतना पेन आज झेलना पड़ रहा है लाइफ में, ओके। तो भगवान ने आपको इशारा दिया था, आपने नहीं समझा, भगवान ने कहा ठीक है आप करो अपने मन की, आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें आपके लिए
नहीं थी सही, सुनना चाहिए था। ओके, कई लोग होता है ना एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, टैरो रीडर के पास, सुनते तो हैं बट करते हैं एट द एंड अपनी है कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है। नहीं मानना चाहिए, अगर आप किसी के पास जा रहे हो ना, एनर्जी है हर चीज़ की, समझो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बनी हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, और ड्रिंकिंग करते हो अपनी सुधार लो आदतों को। अगर आपका कैरेक्टर ख़राब है सुधर जाओ, स्मोकिंग वगैरह इस तरह का है सुधर जाओ, गैम्बलिंग है मत करो, बहुत नेगेटिविटी है, आपको नज़र भी बहुत जल्दी लगती होगी। ओके, तो थोड़ा जो भी रिचुअल है देसी आपको पता हो नज़र कैसे उतारते हैं, नमक से, मिर्च से, दिया बाती करके, जो भी है, ठीक है। या अपने नहाने के पानी में डाल लो थोड़ा सा सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट चलेगा, सेंधा नमक ज़्यादा प्रेफरेबल है, और पिंक हिमालयन सॉल्ट, ओके, वो डाल सकते हो, उससे नहाओ, आपके लिए ठीक रहेगा। गलत एडिक्शन से, गलत लोगों से थोड़ा दूर रहिए, प्योरिटी के साथ चलो, तो ईश्वर आपकी न्यू स्टार्ट बहुत अच्छी देंगे लाइफ में, बहुत पॉजिटिवली चीज़ें रहेंगी। अपने आप को सुधार लो, ओके, ये सुधरने का टाइम है। नहीं सुधरोगे तो आगे भी फिर आपके साथ ऐसे ही रहेगा। एक दुख के बादल हैं देखो आपकी लाइफ में अभी, कुछ लोगों के, मैंने कहा ना ऑलमोस्ट 40% का लग रहा है मुझे यहाँ पे, 30 to 40% लोग हैं आप में से जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ये रिलेशनशिप की, करियर की प्रॉब्लम लग रही है। दुखी नहीं होना है प्लीज़, डोंट बी सैड। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए। ये दुख के बादल है, जल्दी छट जाएंगे आपकी लाइफ से। फ्रीडम, आई पॉजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। ओके, आपको आज़ादी है खुश रहने की, सुखी रहने की, अपनी फ्रीडम का सही सदुपयोग कीजिए। अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। यस, कहा ना, कर्म अपने सही रखो, आप हर चीज़ अच्छे से अट्रैक्ट कर लोगे। नेगेटिव एडिक्शन से दूर रहो, ठीक है। जो है पैसा उसकी सेविंग पे अच्छे से ध्यान दो, गलत चीज़ों से दूर रहो, गलत संगत से दूर रहो, आपके लिए ईश्वर खुद दरवाज़े खोलेंगे आपको। मतलब ये सारी अबंडेंस जो है ना, ये आपको हर क्षेत्र में मिलेगी, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ भी है। और इसीलिए है आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिज़िकल रियलिटी। आप वो सब फिज़िकल रियल लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। बस आपको अच्छे से सोचना है और गलत रास्ते पे नहीं चलना है। प्रिजर्वेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड। आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन भी हो, ओवर इमोशनल हो, इसीलिए मैंने कहा ब्रेन का थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से भी यूज़ करो। तो अगर आप ठान लो तो आप कुछ भी प्राप्त कर लोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। यस, खुद को प्यार करो, दूसरों से भी प्यार करो, लेकिन दूसरों के प्यार में खुद को बर्बाद मत करो, ठीक है। अगर कहीं आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, डिसरिस्पेक्ट मिलती है, तो वहाँ पर आप स्टक मत रहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, बताइए। कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 से लेकर 10 जून 2025। The more you are creative in your imagination, the more you can manifest easily. जितना आप अपनी इमेजिनेशन में विजुअलाइज करोगे, क्रिएटिव होंगे, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को यूज़ करोगे, उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट कर लोगे अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में। योर बैंक अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी इफ़ यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल एंड दैट यू डिज़र्व इट। आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे अगर आप बिलीव करोगे कि हाँ आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो, आप तो मैनिफेस्ट कर लोगे तभी। इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन, देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ। अगर आपको लगता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा मेरी बातें, देखो बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलनी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको अहंकार और एग्रेशन नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ओके। तो आपको सच बोलने के लिए कहा जा रहा है, सच बोलना, जहाँ आपको मौका मिले इस दौरान क्लैरिटी का, सच बोलने का, सच ज़रूर बोलना। डोंट बी अपसेट अबाउट वॉट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट, ओके। पास्ट को लेकर बहुत सैड नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, जो पास्ट में हो गया हो गया। आई नो उसका इम्पैक्ट आपको देखो दिखेगा इस 10 डेज़ में भी, दुख होगा। हमारे बैड डिसीजंस का हमें लाइफ टाइम दुख होता है कई बार, मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपको
ज़्यादा नहीं सोचना है, ओवरथिंक मत करना, पास्ट को पास्ट में रहने दो, प्रेजेंट पे ध्यान दो, बिकॉज फ्यूचर क्रिएट करना है आपको अपना अच्छा। ओके, लाइफ इज़ शॉर्ट, लिव टू द फुलेस्ट। ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसे हमें बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए। लाइफ इज़ फिल्ड विद कलर्स ऑफ इमोशन, मेक श्योर यू पेंट ब्यूटीफुल कलर्स। ओके, यस, ब्यूटीफुल मेमोरीज, सॉरी। तो लाइफ में हमारे बहुत खूबसूरत कलर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। बेहतर होगा कि आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो और अपनी लाइफ को अपने तरीके से डिज़ाइन करो, न्यू वे में, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को अट्रैक्ट करो, पॉजिटिवली सोचो और ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को, जो अच्छे लोग हैं, जो आपको अच्छी यादें देते हैं, उनके बारे में सोचो, ना कि उन नेगेटिव लोगों के बारे में आपको सोचना है जिन्होंने आपको बैड मेमोरीज़ दी, जिन्होंने आपका जीना हराम करके रख दिया। ठीक है, उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कर्क राशि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए 1 जून से लेकर 10 जून 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।